नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जीतेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीत इंग्लिश एकेडमी में। बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नरेशन। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, सर नरेशन की टॉपिक डालो, बहुत दिक्कत आती है। बच्चों, मैं आज आपको नरेशन की सारी प्रॉब्लम दूर करवा दूंगा। जो नरेशन है इसको ही हम बच्चों रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। नरेशन को ही क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और नरेशन को ही हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, अब देखो हम नरेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाना बस। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पहले बहुत मेहनत करता हूँ, तभी वीडियो अपलोड करता हूँ। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। चलो बच्चों, बात कर लेते हैं नरेशन की। नरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इसको ही हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं। देखो बच्चों, नरेशन जो है वो नरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। नरेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक क्या होता है? एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों, नरेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको जल्दी से समझ आ जाए। अब वो बेसिक चीज़ क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, मैंने आगे एक टेबल बनाई हुई है बच्चों, ठीक है। देखो, मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें लिखा हुआ है SON और 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो किसको देख के चेंज होगा? सब्जेक्ट को। और इसका मतलब क्या है? जो सेकंड पर्सन है किसको देख के चेंज होगा? ऑब्जेक्ट को। और थर्ड पर्सन जो है वो किसको देख के चेंज होगा? नो चेंज। आया बच्चों समझ? फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज होगा? सब्जेक्ट को। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इसके नीचे भी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, टेंस चार्ट मैंने जिसको नाम दे दिया है। इस टेंस चार्ट में क्या होगा बच्चों? देखो, मैंने लिखा है डू डज। जब नरेशन के वाक्य में डू डज आएगा तो किस में बदलेगा? डिड में होगा। इज एम आर आएगा तो वाज वर में हो जाएगा। हैज हैव आएगा तो हैड में होगा। हैज हैव बीन आएगा तो किस में चेंज होगा? हैड बीन में। डिड आएगा तो किस में चेंज होगा? हैड में। और वाज वर आएगा तो हैड बीन में। ठीक है बच्चों, इसको नोट करते रहना। हेड में हेड आएगा तो हेड में चेंज होगा, हेड बीन आएगा तो हेड बीन में, विल आएगा तो वुड में, और सेल आएगा तो शुड में, और कैन आएगा तो किस में चेंज होगा? कुड में। और मे, माइट, मस्ट, हैड टू। ठीक है बच्चों, इसके नीचे भी मैंने एक टेबल बनाई है। जैसे कि सेज आता है तो सेज रहेगा, से टू आएगा तो टेल रहेगा, सेज टू आएगा तो टेल्स, और सैड टू आएगा तो टोल्ड। और विल सेज आ गया तो विल से रहेगा, और सैड आ गया तो सैड रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना और इनको आपको याद करना पड़ेगा। जब ये आपको याद हो जाएंगे तो नरेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आगे मैंने बच्चों इसके लिए एक नेक्स्ट चार्ट और बनाया है, जैसे कि टाइम चार्ट मैंने जिसको नाम दे दिया है, जिसमें क्या है? टुडे। टुडे किस में चेंज होगा? दैट डे। आगे यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे। दिस किस में चेंज होगा? दैट में। दीज, दोज, हैंस, देंस, हियर, देयर, नाउ, देन, आफ्टर, बिफोर, कम, गो। ठीक है बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और आपको इसके साथ साथ याद भी करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अब क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि पर्सन उनको याद नहीं रहता, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक पर्सन चार्ट भी बना दिया है जिससे आप आसानी से जिसे याद कर सको। देखो, पर्सन चार्ट में मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं हमारे? आई, मी, माई, वी, अस, अवर। ठीक है बच्चों, सेकंड पर्सन मैंने यू, योर और यू को चुना। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे, देम एंड नेम ऑफ एनी पर्सन। आया बच्चों? जो तुम्हारा नाम है वो भी किस पर्सन में आएगा? थर्ड पर्सन में। किसी का भी नाम होता है तो किस पर्सन में आता है वो? थर्ड पर्सन में।
इसको याद रखना बच्चों, ठीक है। तुम किस पर्सन में आते हो? थर्ड पर्सन में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको पर्सन चेंज करना सिखाऊंगा। अब नरेशन को करने से पहले आपको फर्स्ट पर्सन चेंज करना आना चाहिए, सेकंड चेंज करना आना चाहिए, और थर्ड पर्सन चेंज करना आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आपको नरेशन चेंज करना नहीं आएगा। देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ही सैड आई एम गुड बॉय। ये लिखा हुआ है, ही सैड आई एम गुड बॉय। तो आपको मैं फर्स्ट पर्सन चेंज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखो, ही का क्या आएगा? ही सैड का मैंने आपको ऊपर बताया था, सैड रहेगा, और कॉमा के स्थान पे क्या आता है? दैट। ठीक है बच्चों। अब देखो, जो ये आई है, ये आई जो है, ये वाला आई, ये आई जो है, ये कौन सा पर्सन है? आई जो है ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज होता है हमेशा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। इसलिए किस में चेंज हो गया? ही में। ठीक है बच्चों। अब जो इज एम आर है वो हमारा किस में चेंज होता है? वाज वर्ब में। तो इसलिए यहाँ पे वाज क्यों आया? क्योंकि आई ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या आ गया? वाज। तो ही सेड दैट ही वाज गुड बॉय। आ गया बच्चों समझ? ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब देखो आगे सेकंड पर्सन है, तो हम सेकंड पर्सन कैसे चेंज करेंगे? जैसे मैंने लिखा, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी यू कैन गो नाउ। तो इसको हमें चेंज करना है, ठीक है बच्चों। तो इसको हमें चेंज करना है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसे ये लिखा है, ही सैड टू मी यू कैन गो नाउ, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो, ही का क्या आ जाएगा? ही सैड टू हमेशा किस में चेंज होगा? टोल्ड में। कॉमा के स्थान पे क्या आ गया? दैट। ठीक है बच्चों। अब यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा किसको देख के चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। तो ही इसमें सब्जेक्ट है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। अब देखो, मी और यू मिलके हमेशा क्या बनाते हैं? आई। ये बात याद रखना, मी और यू मिलके क्या बनाएंगे? आई। और कैन किस में चेंज होगा? कुड में। गो का क्या आएगा? गो। और नाउ किस में चेंज होता है? देन में। नाउ किस में चेंज होगा? देन में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सेकंड पर्सन भी समझ आया होगा। इसके बाद क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों। अब आगे हम बात कर लेते हैं सम रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम मैंने लिखे हैं। ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहला नियम है, कहता है इफ सेज एंड विल से कम इन रिपोर्टिंग वर्ब, पर्सन विल चेंज, टेंस विल नॉट चेंज। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? जो सेज और विल से अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाता है तो क्या होता है? पर्सन चेंज हो जाएगा, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। ठीक है बच्चों। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या है? देखो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या है बच्चों? ये है ही सेज आई एम गुड बॉय। तो देखो, उस ऊपर लिखा हुआ है सेज एंड विल से कम इन रिपोर्टिंग वर्ब। देखो, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है वो क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है वो? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि सेज एंड विल से कम इन रिपोर्टिंग वर्ब, पर्सन विल चेंज, टेंस विल नॉट चेंज, ये लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे? ही सेज आई एम गुड बॉय। ठीक है। तो ही का क्या आएगा? ही सेज का सेज कॉमा के स्थान पे क्या आएगा? दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसको देख के चेंज होता है? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो इसके अनुसार किस में चेंज हो गया? ही। अब इज एम आर चेंज होते हैं वाज वर्ब में, लेकिन इसमें क्या है? सेज और विल से, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। ही के साथ एम तो लग नहीं सकता, तो क्या लगेगा? इज। गुड बॉय। ठीक है बच्चों, फर्स्ट नियम समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है? इफ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड साइंटिफिक ट्रुथ, इफ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड साइंटिफिक ट्रुथ इज इन रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य या वैज्ञानिक सत्य होगा तो क्या होगा? देन वी विल यूज दैट इन द प्लेस ऑफ कॉमा इन इनवर्टेड कॉमास।
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, दैट। ना तो इसमें पर्सन चेंज होगा, ना ही टेंस चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगा देते हैं, दैट। ठीक है बच्चों, देखो इसके नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो दोनों एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है हमें, द टीचर सेड टू एंड टू मेक फोर। तो तुम्हें पता है रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, पीछे वाली। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हो या साइंटिफिक ट्रुथ हो तो क्या होगा, केवल दैट लगाएंगे, वो भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ही द टीचर सेड टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, तो ये सत्य बात हुई। ठीक है, तो क्या होगा, दैट लगा देंगे और वाक्य को जोड़ देंगे। ठीक है, द टीचर सेड दैट टू एंड टू मेक फोर। आया बच्चों समझ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखो द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें भी क्या है, सत्य बात है। ठीक है, आया बच्चों समझ। तो द अर्थ इज राउंड में भी क्या है, सत्य बात। तो इसको भी क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे कॉमा के स्थान पे और ऐसी वाक्य को लिख देंगे। इसमें ना पर्सन चेंज होगा, ना ही टेंस चेंज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है बच्चों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर लास्ट तक वीडियो को आप देखोगे तो मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा। नंबर थर्ड में क्या है, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, देन वी विल यूज़ इफ या वेदर इन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। तो इसमें क्या है कि हम क्या लगाएंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। और नेक्स्ट लिखा है, आस्क वर्ड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सैड एंड सैड टू। सैड और सैड टू को किस में बदल देंगे, आस्क में। और ऑल रूल्स आर सेम, मतलब जो आगे पहले नियम थे वो सारे बराबर रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन भी चेंज होगा इसमें और टेंस भी चेंज होगा। ठीक है बच्चों, चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, याद रखना इसमें लिखा हुआ है यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो क्या होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या आएगा, इफ या वेदर, और सैड या सैड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ठीक है बच्चों, बाकी सारे नियम सेम रहेंगे, पर्सन भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज होगा। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आर यू हैप्पी। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको पढ़ो, आर यू हैप्पी। ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो सेड या सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या आएगा, इफ। ठीक है बच्चों, आया समझ। अब देखो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको थोड़ी देर भूल जाते हैं, उससे पहले क्या चेंज कर लेते हैं, पर्सन। तो यू कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड। सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। मी और यू मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, हमेशा आई। एजे मार्क इसमें चेंज होंगे, वास वर्ब में, और हैप्पी का हैप्पी। आया बच्चों समझ। ठीक है, तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब से पहले पर्सन चेंज करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो क्या होगा, आस्क्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सैड या सैड टू। यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो क्या होगा, आस्क्ड लगेगा, सैड या सैड टू किस में बदल जाएंगे, आस्क्ड में। नथिंग इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कुछ भी नहीं आएगा, तो इसमें पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है बच्चों, अब देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो सेड या सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी। अब देखो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कोमा के इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे कुछ भी नहीं आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, ही आस्क्ड मी वेयर। उसके बाद ये आर हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले पर्सन चेंज करो, यू और मी किस में चेंज होगा, आई में। एज एम आर किस में चेंज होंगे, वास वर्ब में, और गोइंग का गोइंग। ठीक है बच्चों, आया समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ड्स डू, डज,
यदि रिपोर्टेड स्पीच डू या डज शब्द से शुरू होती है तो क्या होगा, सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। और इफ या वेदर इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या आएगा, इफ या वेदर। डू एंड डज रिमूव्ड एंड वी चेंज वन चेंज इनटू वी2, डू या डज को हटा देंगे और वी1 और को किस में बदल देंगे, वी2 में। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा, मोहन सेड टू मी डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, मोहन सेड टू मी डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। तो ये क्या है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच। इसको ध्यान से देखो, ये डू शब्द से शुरू है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है डू शब्द, और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, सेड या सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो मोहन आस्क्ड मी, डू हेल्पिंग वर्ब है इसलिए क्या आएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ। ठीक है, डू या डज को क्या करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है हटा देते हैं, तो पर्सन चेंज करेंगे, यू और मी किस में चेंज होगा, आई में। अब यहाँ पे वेंट क्यों आया, क्योंकि डू या डज को हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे, सेकंड में। तो आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है बच्चों, कैसे बना, ही मोहन आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नियम पे बढ़ते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स फ्रॉम डिड, यदि रिपोर्टेड स्पीच डिड शब्द से शुरू होती है तो आस्क्ड इन द प्लेस ऑफ सेड या सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। इफ या वेदर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर। और डिड रिमूव्ड, डिड को हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदल देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, किस में बदलेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देख लेते हैं। कपिल सेड टू मी डिड यू स्लीप वेल, कपिल सेड टू मी डिड यू स्लीप वेल। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, डिड से शुरू है तो चेंज करो, कपिल आस्क्ड मी हो गया इफ, फिर इसके बाद क्या आएगा, आई हैड स्लेप्ट वेल, कपिल आस्क्ड मी इफ आई हैड स्लेप्ट वेल। डिड हट गया तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है, अब नेक्स्ट सेंटेंस, नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, पहले आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पता होना चाहिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या चीज़ होती है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मैंने कहा मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें क्या, वो कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, जैसे अगर वाक्य में किसी को सलाह दी जाए तो किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में। अगर आपको वाक्य में विनती की जाए तो किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। अगर वाक्य में आदेश दिया जाए तो किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक है बच्चों, और टू इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, टू। ठीक है, जैसे देखो, ही सेड टू मी ओपन द डोर, ही सेड टू मी ओपन द डोर। ठीक है बच्चों, तो इसको देखो, ये जो ओपन द डोर है, जो ओपन द डोर है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और ओपन द डोर आपको क्या दर्शाता है, दरवाजा खोलो, तो आपको क्या दिया गया है इसमें, आदेश। इसलिए सेड या सेड टू किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड मी, कॉमा के स्थान पे क्या आएगा, टू, फिर क्या आएगा, ओपन द डोर। आई बात समझ। नेक्स्ट नियम बेटा देखो, ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक। अब जो डू नॉट स्मोक है ये आपको क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक दर्शाता है धूम्रपान मत करो। तो ये इसमें आपको क्या है, सलाह दी गई है, तो इसलिए सेड या सेड टू किस में बदल गया है, एडवाइज्ड में। तो ही एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो, जो डू नॉट है वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है, नॉट टू में, तो नॉट टू स्मोक। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, जैसे कि देखो,
अगर रिपोर्टेड स्पीच में अलास शब्द आ जाता है, कौन सा शब्द, अलास, तो सैड या सैड टू किस में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और फिर दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमेशा हम क्या लगाते हैं, दैट। जैसे कि एक एग्जांपल है, ही सैड अलास आई एम रूइंड। अब देखो अलास शब्द है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो समझ जाना ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी। तो देखो अलास शब्द होगा तो क्या होगा, सैड या सैड टू किस में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा के स्थान पे क्या आ गया, दैट। ठीक है, अलास शब्द को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो किस में आ जाएगा, ये ही में। इसका क्या आ जाएगा, ही इज एम आर किस में चेंज होंगे, वाज वर, और रूइंड का क्या आ जाएगा, रूइंड। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हुर्रे शब्द। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे शब्द आता है, कौन सा शब्द, हुर्रे, तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा सैड या सैड टू की जगह, और दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमेशा क्या आएगा, दैट। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल है, ही सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब देखो हुर्रे शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, हुर्रे, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रे शब्द को हटा दिया, कॉमा के स्थान पे क्या आया, दैट। और वी जो है हमेशा किस में चेंज होता है, दे में, हैज हैव किस में चेंज होते हैं, हैड, और वॉन द मैच। ठीक है बच्चों, आया समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आपको नरेशन सिखाने का कोशिश किया है और मेरे को उम्मीद है आपको नरेशन अच्छे से समझ आया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन अच्छी ढंग से समझ आया होगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। और इससे आसान वीडियो आपको कहीं नहीं मिल सकती है, ऐसी वीडियो मैं केवल आपको जीत इंग्लिश अकेडमी पे ही मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।